हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित संरचना युग्मों में से कौन उसके विवरण से सुमेलित है। तो हमें यहाँ पर एक तरफ संरचनाएं दी गई है और एक तरफ उनका विवरण दिया गया है। हमें बताना है कि यहाँ पर जो संरचनाओं का युग्म है यह उसके कौन से विवरण के साथ सही मिलाया गया है। पहला विकल्प है यहाँ पर टीबिया तथा फिबुला दोनों घुटने की संधि के भाग बनाती हैं। इसके बाद है कंधे की संधि तथा कोहनी की संधि कंदुक खली का संधि। इसके बाद है उपास्थि तथा कॉर्निया कोई रुधिर आपूर्ति नहीं होती किंतु श्वसन हेतु ऑक्सीजन आवश्यक होती है। और चौथा और आखिरी विकल्प है अग्र चवर्णक तथा चवर्णक दंत कुल 20 तथा 3 जड़ युक्त। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक विकल्प के बारे में। तो सबसे पहला है टीबिया और फिबुला जो कि दोनों घुटने की संधि का भाग बनाती है। तो बच्चों ए विकल्प जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि टीबिया और फिबुला जो है यह कहाँ पर स्थित होती हैं, हमारे पश्चपाद में स्थित होती हैं। और यह घुटने की संधि का भाग नहीं बनाती, यह घुटने से एड़ी तक के भाग में उपस्थित होती हैं। तो यह गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है उपास्थि तथा कॉर्निया और कोई रुधिर आपूर्ति नहीं होती किंतु श्वसन हेतु ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो बच्चों उपास्थि जो है यह क्या होता है, असंवहनी ऊतक होता है। और इसके बाहरी स्तर में क्या होता है, रक्त सप्लाई उपस्थित होती है, रक्त आपूर्ति होती है, परंतु इसके आंतरिक भाग में रक्त आपूर्ति नहीं होती। तो बिल्कुल सत्य है। कॉर्निया जो है यह हमारे नेत्र का भाग होता है और इसमें भी रक्त आपूर्ति नहीं होती है। तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा विकल्प है यहाँ पर कंधे की संधि और कोहनी की संधि कंदुक खलिका संधि। तो बच्चों सी विकल्प जो है इसमें जो कंधा होता है इसमें तो कंदुक खलिका संधि होती है, परंतु जो कोहनी होती है इसमें कौन सी संधि होती है, कब्जा संधि होती है। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चौथा और आखिरी विकल्प है यहाँ पर अग्र चवर्णक तथा चवर्णक दंत और कुल संख्या 20 तथा 3 जड़ युक्त। तो बच्चों यह भी यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि इनकी संख्या तो 20 होती है परंतु सिर्फ 3 जड़ युक्त नहीं होते, सभी जड़ युक्त होते हैं। इसलिए यह विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।